टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी वो है 8.1 और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। ये कहता है गिवन 15 कोट A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो घबरा जाते हैं, ये कोट आ गया पता नहीं क्या आ गया, 10 आ गया पता नहीं क्या आ गया। तो ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको काटेंगे नहीं, ठीक है। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कॉट में क्या करना है और 10 में क्या करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 15 कोट A इक्वल टू 8, हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या मैं इसे एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू कोट A इक्वल टू 8। भाई आखिर ये जो 15 कोट A के साथ में है तो मल्टीप्लाई में ही ना। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसे इधर लेके जाऊँगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कोट A इक्वल टू 8/15, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर चला गया डिवाइड में, तो मेरा कोटे आ गया 8/15। इतना समझ आया कि नहीं आया, अब ये बताओ, आ गया समझ में? चलिए ठीक है। अब देखो क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है आपके पास। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ट्राइंगल का बहुत अच्छा काम है, जो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं बना लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक A है, तो भैया आप एक खुद से B ले लो, मर्ज़ी है। अगर मैं ये A ले लेता हूँ, ये B ले लेता हूँ, ये C, ये सब मैंने खुद से लिया है दोनों, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं। एक A क्वेश्चन में इसके बात कर रखी है, B और C की कोई बात नहीं है, जस्ट मैंने खुद लिया है ताकि मेरा ट्राइंगल जो है वो आधा अधूरा ना लगे, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री। अब देखो जो कोट होता है, हमें पता है कि कोट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये 10 का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। क्लियर है। अब बात आ रही है कोट A की। बात किसकी है, कोट A। अब मुझे चाहिए बेस, तो मैंने कहा यार सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा इस A के पास। तो मैं इसे A के पास चलता हूँ। चलो भाई, हाँ भाई मैं A के पास आया। हाँ जी बताओ यार बेस क्या है। उसने कहा भाई देख, मेरे से बिल्कुल सामने वाला जो है ना वो तो परपेंडिकुलर होता है, मेरे बिल्कुल सामने वाला। हमने कहा ये तो हम पढ़ा है, और ये हाइपोटेनस फिक्स होता है, तो बेस तो यही हो गया। हमने कहा अच्छा बेस ये है, तो हमने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा AB है ये हमारा बेस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस की जगह पर AB। ये जो यहाँ पर बेस था इसकी जगह पर मैंने लिख दिया AB, ठीक है। चलो अब आगे क्या था, परपेंडिकुलर। इसने कहा सामने वाला ही परपेंडिकुलर है, तो सामने वाला कौन है, ये है हमारे पास BC, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BC। तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कोट A की जो वैल्यू आई फाइनली वो आ गई है AB अपॉन BC। ये मेरे पास कोट A की वैल्यू आ गई। क्लियर है, इतने में किसी को डाउट? कोट A की वैल्यू कितनी आई, AB प्लस BC। चलो तो एक तरीके से मेरे पास जो कोट A है उसकी वैल्यू आई है AB अपॉन BC, यही आई है ना, ठीक है। अब देखो ये आई है AB अपॉन BC कहीं ना कहीं। अब मुझे एक बात बताओ, कोटे की वैल्यू कितनी दे रखी थी, मैंने जो अभी निकाली वो कोटे की वैल्यू थी 8/15। तो यहाँ से मैं ये समझ गया कि ये जो भैया ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, A B और C का, इसमें ये जो AB है ये तो है मेरा 8, जो ये BC है ये है मेरा 15, और अगेन मेरा ये नहीं पता। और हम तब तक अप्रोच नहीं करेंगे जब तक हमें एक ट्राइंगल की तीनों चीज़ें पता ना चल जाए। तो हमें 2 चीज़ें तो पता चल गई कोटे से, तीसरी चीज़ हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग
सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम। चलो, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। चलो, अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में किसी भी पॉइंट के पास जाया नहीं जाता, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम जस्ट अ ट्राइंगल। तो जस्ट अ ट्राइंगल में कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये एच होता है। तो सीधी बात है, पी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 15 का स्क्वायर और यह आ गया 64, यह आ गया हमारा 225। ठीक है, अब आगे बताओ, आगे कहीं ना कहीं हम इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 289। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ गया? 289। अब ये जो इधर स्क्वायर है भैया, जब ये इधर जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? स्क्वायर रूट में। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर। और मैंने आपको बोला था कि जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 2 छुपा होता है। ये कहता है कि भैया मैं तो अंदर से 2 का पेयर ही जाने दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 289 का आ जाएगा 17 इंटू 17, ये 17 के टेबल में आता है। तो ये 2 के पेयर बन गए, तो ये जो है हमारा हाइपोटेनस आ गया 17। एक और चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि आपको सॉरी, कुछ नंबर के स्क्वायर रूट जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, कि कुछ नंबर के स्क्वायर रूट होते क्या है। ठीक है, इससे थोड़ा आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हाइपोटेनस आ गया 17। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि अब जो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ए, बी और सी, कहीं ना कहीं ए बी 8 है, ये 15 है और ये 17 है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं चलता हूँ, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है साइन ए। क्या पूछा गया है? साइन ए। हमें साइन ए बताना है और हमसे पूछा गया है सेक ए। एक हमें सेक ए बताना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमें बतानी है। अब देखो, साइन ए अगर मुझे बताना है तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा ए के पास। हम यहाँ पे बैठ गए। अब मुझे पता भी होना चाहिए कि साइन होता क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे साइन लिखता हूँ। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के पास जब मैं आ गया तो इसने कहा भाई बिल्कुल मेरे सामने वाले के पास चले जाओ, ये तो है परपेंडिकुलर। हमने कहा अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो हमने कहा ये लो भाई 15। और हाइपोटेनस यहाँ पे ये फिक्स होता है, ये है 17। तो कहीं ना कहीं मेरे पास साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15/17। समझ आया आप? क्लियर है? अब मेरे से पूछा गया है सेक ए। सेक ए क्या होगा? हम फिर से ए के पास आ जाएंगे, अलग से ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। अब क्या है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जब मैं सेक ए की बात करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि सेक क्या होता है। ठीक है, सेक होता है कहीं ना कहीं कोस का उल्टा। अब कॉस क्या होता है बताओ? देखो, सेक कहीं ना कहीं होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। समझना है? सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस क्या है? सबसे पहले तो मुझे जाना है ए के पास। मैं चला गया ए के पास। अब कहा भाई हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। हमने कहा हाँ भाई ये तो 17 है, ये 8 है भैया और ये है 15। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है? 17। और बेस क्या है? इसने कहा भाई मेरे बिल्कुल सामने हो जाओगे ना, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। हमने कहा ठीक है, तो बेस हमारा ये होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारा ये बेस होगा, तो ये आ गया 8। तो कहीं ना कहीं जो सेक ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 17/8। समझ में आया आप लोगों को? तो ये मेरा साइन ए है और ये मेरा सेक ए। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।